नमस्कार। आज के हमारे अध्ययन का बिंदु है ओजोन परत। आज हम ओजोन परत के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम पहला बिंदु है हमारा ओजोन परत की स्थिति। पहला बिंदु है स्थिति। ओजोन परत की स्थिति को हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। माना ये पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य ओजोन परत पाई जाती है। अर्थात ओजोन परत की स्थिति 30 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के मध्य अर्थात समताप मंडल में, समताप मंडल ओजोन परत की स्थिति पृथ्वी की सतह से 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच होती है अर्थात समताप मंडल में होती है। यह परत O3 अणुओं से बनती है जो हल्के नीलापन दिए हुए एक विषैली और विस्फोटक गैस होती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने का कार्य करती है। हमने स्थिति के बारे में चर्चा की तो ओजोन परत की स्थिति समताप मंडल में होती है अर्थात 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच। अब रचना के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा बिंदु है हमारा रचना। ओजोन परत की रचना कैसे होती है? तो ओजोन परत की रचना उत्तेजक ऑक्सीजन अणु और ऑक्सीजन का आयनित परमाणु मिलकर O3 अर्थात ओजोन का निर्माण करता है। अर्थात ऑक्सीजन जो उत्तेजित अवस्था में होता है और ऑक्सीजन का परमाणु जो आयनित अवस्था में होता है मिलकर ओजोन का निर्माण करता है। अब इसके पश्चात अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं हम ओजोन परत का क्षरण। वैसे तो ओजोन परत का क्षरण के कई कारण हैं, कई विषैली गैसें ओजोन परत को क्षरण करती है, परंतु उनमें से आज हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में चर्चा करेंगे। ओजोन परत में क्षरण लगभग 1980 से लेकर देखा गया। सर्वप्रथम अंटार्कटिका महाद्वीप में 1985 में ओजोन परत में क्षरण देखा गया। तत्पश्चात 1986 से ओजोन परत में क्षरण की रोकथाम के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए। ओजोन परत में क्षरण को हम एक समीकरण के माध्यम से जानेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के माध्यम से। तीसरा बिंदु है हमारा क्षरण। ओजोन परत में क्षरण के वैसे तो कई कारण हैं, कई गैसें, कई विषैली गैसें ओजोन परत में क्षरण करती है, परंतु क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्य रूप से ओजोन परत में क्षरण करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सूत्र CF2Cl2 है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं CF2Cl इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन के साथ क्रिया करके अस्थायी यौगिक बनाता है। इस प्रकार से लिख सकते हैं ClO प्लस O2। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से विमुक्त हुआ क्लोरीन ओजोन के साथ क्रिया करके अस्थायी यौगिक बनाता है और ऑक्सीजन को विमुक्त कर देता है। यही अस्थायी यौगिक पुनः हम लेते हैं यहाँ से ClO अस्थायी यौगिक ओजोन के साथ क्रिया, तो अस्थायी यौगिक ओजोन के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन में बदल देता है। क्लोरीन जो अस्थायी यौगिक होता है वो पुनः विमुक्त हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है अर्थात ओजोन टूटकर ऑक्सीजन में बदल जाती है। पुनः क्लोरीन जो विमुक्त होता है इसको और इस प्रकार से लिख सकते हैं Cl अस्थायी जो नवजात है ओजोन के साथ क्रिया करके
पुनः अस्थायी यौगिक बनाएगा और ऑक्सीजन भी मुक्त करेगा। यही अस्थायी यौगिक पुनः ओजोन के साथ मिलकर क्रिया करके ऑक्सीजन में बदल देता है। Cl अस्थायी यौगिक प्लस 2O2। इस प्रकार विमुक्त हुआ क्लोरीन पुनः बार बार ओजोन के साथ क्रिया करके ओजोन को ऑक्सीजन में बदल देता है। यह क्रिया लगातार चलती रहती है। यदि कोई क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक भी कण समताप मंडल अर्थात ओजोन परत में पहुंच गया तो वह कई वर्षों तक लगातार ओजोन परत को क्षरण करते रहेगा। अगला बिंदु हमारा प्रभाव पर चर्चा कर लेते हैं। चौथा बिंदु है हमारा प्रभाव। ओजोन परत में क्षरण होने से सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस अर्थात पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी पर पहुंच जाएगी। ऐसी स्थिति में जीव जंतुओं में त्वचा संबंधी रोग, खुजली, कैंसर और आनुवांशिक विकृतियां उत्पन्न होगी अर्थात म्यूटेशन जैसे रोग उत्पन्न होंगे और खड़ी फसलों पर प्रभाव उत्पन्न होगा। धन्यवाद।